नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ब्रजरज उत्सव में ब्रज के कलाकारों को स्थान न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन, किया जा सकता है धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी द्वारा मथुरा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा दिनांक 5/11/2024 से 15/11/2024 तक ब्रजराज उत्सव आयोजित किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से यह उत्सव किया जा रहा है। इस उत्सव का मूल्य उद्देश्य ब्रज की संस्कृति, ब्रज की कला और ब्रज के इतिहास को सजोना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने का है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस कार्यक्रम को कुछ लोगों ने निजी कार्यक्रम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यही नहीं, मथुरा के अन्य किसी पदाधिकारी को कार्यक्रम में निमंत्रण तक नहीं दिया गया है। इस उत्सव के सरकार और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और विदेशी संस्कृति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ब्रज के कलाकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बजाय मुंबई के कलाकारों को करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। दूसरी ओर ब्रज के कलाकारों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस उत्सव में पैसा सरकार खर्च कर रही है। प्रचार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है और करोड़ रुपए का ठेका माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी के चाटुकार लोगों को दिया जा रहा है। ब्रज की संस्कृति को बढ़ाने के बजाय उत्सव के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि को दूषित किया जा रहा है। ब्रज के फाग, ब्रज के चरकुला, ब्रज के मोर नृत्य, भजन संध्या आदि सभी कलाकारों की अपेक्षा की जा रही है, जो घर नंदनीय कार्य है। आपसे आग्रह है कि उत्सव के नाम पर हो रहे इस भ्रष्टाचार और ब्रज के कलाकारों की उपेक्षा और उत्पीड़न तत्काल बंद कराए जाए और दृष्टि विकास परिषद में ऐसी अधिकारी व समिति में बैठे कुछ लोग, अनूप शर्मा, आरपी यादव जैसे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। जांच कमेटी बैठक उचित कार्रवाई करे, वरना समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। मथुरा से संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये ब्रज रथ उत्सव जनपद में तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार भी 5 तारीख से 15 तारीख तक का कार्यक्रम ब्रज रथ उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग और पदाधिकारी, जितने जनपद के अधिकारी हैं, सब लोग मिलकर इस ब्रजरज उत्सव का मजाक उड़ा रहे हैं। इस उत्सव का आयोजन इसलिए किया गया था कि यहाँ ब्रज के जो कलाकार हैं उनको रोजगार दिए जाएं, ब्रज की संस्कृति को पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में इस ब्रज की धरोहर को प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को बताया जाए कि ब्रज पे कितनी बड़ी धरोहर है। लेकिन उस धरोहर को प्रचार प्रसार करने की बजाय पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य इस बार इस ब्रजरज उत्सव में किया जा रहा है। बंबई के कलाकारों को करोड़ों रुपए के भुगतान कराकर यहाँ बुलाया जा रहा है, उनको भुगतान दिया जा रहा है, उनसे नृत्य कराया जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात, ब्रज के गानों को बजाकर पाश्चात्य संस्कृति का नृत्य कराया जा रहा है। राजस्थान का नृत्य कराया और बताया गया कि ये ब्रज का नृत्य है। कितनी हास्यास्पद बात है। और इन सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा हाथ है वो हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी का है। उनके चाटुकार लोग, जिसमें 2 नाम विशेष रूप से संज्ञान में आए, कोई अनूप है और आरपी हैं, इनके द्वारा जो बांटा जा रहा है, ये भ्रष्टाचार का जो उजागर हो रहा है, इसमें पता चल रहा है। इन्होंने 125 करोड़ का बजट इस ब्रजरज उत्सव का बताया है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि 25 करोड़ का लाभ भी यहाँ हमारे ब्रज के कलाकारों को मिला होगा। आप मेरे साथ आज काफी कलाकार यहाँ आए जो फाग गाते हैं, नृत्य करते हैं, मयूर नृत्य करवाते हैं। चरकुला, मुरारी लाल शर्मा जी हुआ करते थे हमारी पार्टी में, चरकुला के नाम पर उनके बेहतरीन नृत्य के लिए उनको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यशस्वी यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंबई के लोगों को बुलाकर यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, हमारी संस्कृति पे और हमारे ब्रज के कलाकारों का उपहास उड़ाने के अलावा और कोई कारण नहीं है। आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और उन्हें चेतावनी दी है, इस भ्रष्टाचार के लिए कमेटी बिठाकर जांच करें और ब्रज के कलाकारों को न्याय दिलाएं, उनको रोजगार दिलाएं। अन्यथा की स्थिति में हम ब्रज के कलाकारों को साथ लेकर घेराव भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और अगले वर्ष होने वाले इस ब्रजरज उत्सव को इस तरीके से हम कतई होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय हमारे ये ब्रज के लिए है
कि ब्रज में इतने अच्छे कार्यक्रम तो होते हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन हमारे ब्रजवासियों को ही, ब्रज के कलाकारों को ही उसमें अपना प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो कि ब्रज की संस्कृति एक धूमिल होने के कगार पर है। हम ब्रज के कलाकार उस संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, जो कि बाहर से कलाकार बुलवा करके नहीं है और अनाप शनाप उनको पेमेंट दे करके नहीं है, भोला नृत्य कराते हैं और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही हमने आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ब्रज के कलाकारों का उत्पीड़न और उनका शोषित किया जा रहा है, इसके लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी होगी। आगामी आने वाले समय में ब्रज में अगर ब्रज के लोगों को काम नहीं दिया गया, बाहर के लोगों को भुगतान किया गया, तो प्रशासन और ऊपर तक समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और हम ब्रज के कलाकारों के साथ उनके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुरारी लाल शर्मा जी को यश भारती से सम्मानित किया। सैफई में चुरकला, लखनऊ में चुरकला, ब्रज के जितने भी कलाकार थे उनका सम्मान करने का काम किया। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है। ये सरकार और प्रशासन इस प्रकार का जो काम कर रहा है बहुत ही खराब काम है। ब्रज की रज यहाँ के लोग नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? ये श्री कृष्ण की नगरी है, इसमें ब्रज के कलाकारों का नंबर 1 पे नाम होना चाहिए। बाहर के लोगों को किसी को कुछ बुलाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रज का यहाँ कलाकार नहीं होगा तो इस ब्रज उत्सव का फायदा क्या है और इसका क्या महत्व है? इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप आइए। जी भैया, आप डीएम कार्यालय में बताइए क्या मामला? मैं जगदीश ब्रजवासी हूँ, सबको सादर प्रणाम करता हूँ, पत्रकार बंधुओं को, बाकी सब यहाँ जीते हैं उनको सबको। बाकी सच्चाई तो ये है कि कलाकारों की विडंबना है कि जितने भी कलाकार हैं, जो उनके करीबी हैं वो तो लाभ उठा लेते हैं, जो थोड़ा सा भी अलग हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता। और आज यहाँ जो पेमेंट जो होता है वो भी पता नहीं किस रूप से और कैसे ढंग से पेमेंट करते हैं। ये जो अनग्रेड कलाकार है उनको कहीं अधिक पेमेंट दिया जा रहा है और जो कहीं उससे थोड़े कम ग्रेड वाले हैं उनको थोड़ा सा कम, और जो ज्यादा ग्रेड वाले हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। तो ये कौन प्रस्तावों को पास करता है, कौन पेमेंट को पास करता है, ये नहीं पता पड़ गई। और उनसे बात करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। इसके लिए तो गंभीर समस्या है ये, और हमें भी बड़ा दुख होता है इन बातों को सोच के। साहब ये बात आप कहें तो कहें किससे? कलाकार, हर कलाकार तो ऐसा नहीं है जो कि जाके किसी से लड़े और डट चला है। तो आप तो बस यही निवेदन है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और कलाकारों के हित में कोई प्रस्ताव पारित किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।